कंसल्टेशन, हेयरलाइन मार्किंग एंड डिजाइनिंग, स्लीट मेकिंग, ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन एंड ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के इन सारे स्टेजेस को पार करके हेयर ट्रांसप्लांटेशन का मेन फेज शुरू होता है, जो है रिकवरी एंड हेयर ग्रोथ। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद हेयर ग्रोथ रातों रात नहीं होता है। उसके लिए आपको समय और सब्र दोनों की ज़रूरत पड़ती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और हेयर ग्रोथ की ये प्रोसेस कैसे होती है। चलिए शुरू करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस में फॉलिकल के साथ एक कनेक्टेड हेयर होता है जिसे स्किन में इम्प्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो फॉलिकल है वो स्किन के साथ स्टिक हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन उसके साथ जो कनेक्टेड हेयर है वो शेड ऑफ होना शुरू होता है कुछ दिनों के बाद। और ये जो फेज है वो ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स चलता है, जिसे शेडिंग फेज भी कहा जा सकता है। और इसके बाद हेयर ग्रोथ शुरू होता है, जो एक साइकिल से पास होता है जिसे हेयर ग्रोथ साइकिल कहा जाता है। इसके कुछ फेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट फेज है उसे एनाजन फेज कहते हैं। ये ग्रोथ फेज है या एक्टिव फेज है, जिसमें जो फॉलिकल है वो नया हेयर ग्रो करती है, प्रोड्यूस करती है, और ग्रेजुअली वो हेयर है उसकी लेंथ बढ़ती जाती है। ये फेज है वो काफ़ी महीनों तक चलता है या सालों तक चलता है। और ये फेज जितना लंबा है उतना ही आपके हेयर की लेंथ भी बढ़ती है, उतना ही उसका फॉलिकल के साथ बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट हेयर फॉलिकल्स है उसका जो एनाजन फेज है वो भी काफ़ी लंबा होता है, यानी कि हेयर फॉल है वो कंपैरेटिवली कम होता है। इसके बाद जो सेकंड फेज आता है जिसे केटाजन फेज कहते हैं। ये जो फेज है वो वीकनिंग फेज है, जिसमें जो फॉलिकल के साथ जो हेयर का जो बॉन्डिंग है वो कमज़ोर होने लगता है, कम होने लगता है, और ग्रेजुअली जो हेयर है वो वहाँ से फॉल ऑफ हो जाता है। और उसी के साथ जो फॉलिकल का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इसके साथ कम हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड फेज आता है जिसे टेलोजन फेज कहा जाता है, जिसमें हेयर फॉलिकल है वो डोरमेंट फेज में या साइलेंट फेज में होता है, और वो नेक्स्ट हेयर ग्रोथ के लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है। और ये फेज है वो कई महीनों तक चलता है, और उसके बाद वापस एनाजन फेज शुरू होता है। ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे जो अलग अलग फॉलिकल्स हम इम्प्लांट करते हैं वो सारे ही ये हेयर ग्रोथ साइकिल के अलग अलग फेजेस में होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उसका जो ग्रोथ का शुरू होना है वो भी अलग अलग टाइम पे होता है। इसलिए जब हम शेडिंग फेज कंप्लीट होता है, हेयर ग्रोथ शुरू होता है, तो इनिशियली उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। ग्रेजुअली नए नए हेयर है वो ग्रो होने लगते हैं, विजिबल होने लगते हैं, और अल्टीमेटली ये प्रोसेस जो है वो टोटली ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम लेती है, जिसमें जो इम्प्लांटेड फॉलिकल्स है उसमें से जो भी हेयर ग्रो होने हैं वो सारे ग्रो हो जाते हैं, और उसके बाद आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन का आपका जो फाइनल और बेस्ट रिजल्ट है वो मिलता है। फ्रेंड्स, ट्रांसप्लांटेशन और शेडिंग फेज के बाद जो हेयर ग्रोथ का जो साइकिल है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम है, जिसमें जो इम्प्लांटेड फॉलिकल्स है उसे हमें हर तरह से सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसमें से जो हेयर ग्रोथ है उसे हम मैक्सिमाइज कर सकें, उसकी जो स्पीड है ग्रोथ की वो भी हम बढ़ा सकें। और ये फेज़ है जिसमें आपको कुछ हेयर ग्रोथ मेडिसिन से वो सजेस्ट की जाती है, जिसमें कुछ औरल मेडिसिन होती है, कुछ टॉपिकल मेडिसिन होती है, कुछ शैम्पूज होते हैं, कुछ कंडीशनर्स होते हैं, जो आपको रेगुलर डिसिप्लिन वे में लेनी चाहिए। दोस्तों, आप इससे जान सकते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको रिजल्ट जो है वो इमीडिएटली क्यों नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, इसी वजह से ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपका जो पेशेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको ट्रांसप्लांटेशन के बाद इमीडिएटली रिजल्ट मिलना नहीं है। इसके लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ता है, और यही टाइम है जब कुछ कुछ इम्पेशेंट लोग हैं वो उसकी पेशेंस नहीं रहती है, और कई बार उनको विश्वास टूट जाता है कि ये मेरे जो इम्प्लांटेड हेयर है वो मुझे वापस मिलेंगे या नहीं। लेकिन उस टाइम पे आपको अपनी केयर के ऊपर, आपने जिससे ट्रांसप्लांट करवाया है, ट्रांसप्लांटेड सर्जन के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। उसके ऊपर जो आपका फेथ है वही आपको अच्छा रिजल्ट देने में हेल्प कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपका जो लुक ट्रांसफॉर्म होता है वो सही में मिरेकलस होता है। लेकिन ये मिरेकल कोई रातों रात होने वाला मिरेकल नहीं है, और उसके लिए लगभग 1 साल का टाइम लगता है, जिसमें आप कंप्लीट रिजल्ट अचीव करते हैं। और यही टाइम है जो बहुत ही क्रूशियल है,
यही टाइम है जिसमें आप सारे हेयर लॉस कर देते हैं, शेडिंग हो जाता है, उसके बाद कई बार आप इम्पेशेंट हो जाते हैं। इसलिए ये टाइम है जब आपको अपने ट्रांसप्लांट सर्जन के ऊपर फेथ रखना चाहिए। आप जो केयर कर रहे हैं हेयर की, उसके ऊपर विश्वास रख के आपको उसे कंटिन्यू करना चाहिए। और ये आपका फेथ और ये केयर है, वही आपको बेस्ट रिजल्ट देने में आपकी हेल्प कर सकती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने ट्रांसप्लांट कराया है या कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर गाइड करेगा। सो स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट वीडियो। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।